नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मोटराइड्स में। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कंपैरिजन उन दो हेलमेट्स का जो कि आपको सबसे कम कीमत में ईसीई और डीओटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं इंडियन मार्केट में। और ये हेलमेट्स हैं एक्सॉर का रेज और निको का 76 हेलमेट्स। अब इन दोनों ही हेलमेट्स का एक इंडिविजुअल रिव्यू मैंने पहले कर दिया है और उनके लिंक्स आपको अब ऊपर एक के बाद एक मिल जाएंगे, तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके एक ज़्यादा डिटेल रिव्यू को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इन दोनों के आपस में क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं उस बारे में जल्दी से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अगर इनकी केसिंग देखेंगे, ये जो प्रोटेक्टिव कवर है इन दोनों में डेफिनेटली एक्सॉर का कवर ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर न तो मटेरियल ज़्यादा बेहतर है और न ही जो कैरिंग के लिए स्ट्रैप्स हैं ये उतने अच्छे हैं। यहाँ पर आप इसे एक बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रांडिंग ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये एक थोड़ा लो रेंट लगता है और यहाँ पर इसे कैरी करने के लिए भी जो स्ट्रैप है ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है। बाहर निकलने के बाद भी जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं उसके मामले में मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो निको का ये जो हेलमेट है ये ज़रा राउंडिश शेप लिए हुए है, जबकि अगर आप एक्सॉर का हेलमेट देखेंगे तो यहाँ पर आपको शेप जो है ज़्यादा एरोडायनामिक लगेगी। तो एक ओवरऑल अपील के मामले में आपको मेरे ख्याल से एक्सॉर का जो हेलमेट है ये ज़्यादा एरोडायनामिक लगेगा, ज़्यादा बेहतर लगेगा स्टाइलिस्टिकली। इसके बाद अगर हम लोग इन हेलमेट्स में अवेलेबल कलर्स की बात करें तो यहाँ पर निको जो है ये बाजी मार के ले जाता है। यहाँ पर आपके पास 30 to 35 से भी ज़्यादा कलर्स, ग्राफिक्स और अलग अलग वेरिएंट्स हैं। यहाँ पर आपके पास ज़रा कम वेरिएंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। 20-25 ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं। 30-35 ऑप्शंस आपको यहाँ पर निको के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। वेंटिलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ऊपर दो अलग अलग इंडिविजुअल वेंटिलेशन मिलते हैं और नीचे यहाँ पर आपको 3 वेंटिलेशन मिलते हैं। टोटल 5 वेंट्स नज़र आएंगे और ये जो सामने वेंट देख रहे हैं ये रिमूवेबल है, इसे निकाल सकते हैं आप, जिससे कि अंदर वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए निको का जो हेलमेट है ये अगर आप सिटी में चला रहे हैं, ख़ासतौर पर गर्म कंडीशंस में चला रहे हैं, तो वहाँ पर इसको ये एक एडवांटेज है कि इसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है और पीछे भी यहाँ पर आपको वेंट्स नज़र आएंगे। इसके मुकाबले अगर आप एक्सॉर में देखेंगे तो ऊपर ये एक 3 वेंट्स का कंबाइंड सिस्टम है और पीछे यहाँ पर इसका जो एग्जॉस्ट वेंट है वो है, लेकिन यहाँ पर आपको ये एक स्पॉइलर जैसा लुक दिया गया है जो कि इसे देखने में बहुत खूबसूरत बना देता है। एक और वेंट आपको यहाँ पर भी मिलता है एक्सॉर के अंदर, लेकिन ये भी इंटीग्रेटेड है। अगर मैं ओवरऑल फिनिश की बात करूं, एक क्वालिटी के फील की बात करूं, तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से डेफिनेटली मुझे प्लास्टिक क्वालिटी और फिट फिनिश जो है वो एक्सॉर की ज़रा ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। और एक जो डिसएडवांटेज है यहाँ पर एक्सॉर का वो ये है कि इसका जो ग्राफिक है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-2.5 ईयर्स ये प्रोन है थोड़ा पील ऑफ होने के लिए, फेड होने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये शायद ज़रा फेड हो जाए, पील हो जाए, और इस मामले में निको ज़रा ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़, ये जो वाइज़र्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों वाइज़र्स में पिन लॉक लगा हुआ नहीं है। नॉर्मल वाइज़र्स हैं, एंटी स्क्रैच वाइज़र्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक पिन लॉक एंटी फॉग वाइज़र के साथ जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। ये वाइज़र रिप्लेस हो जाएगा और एक पिन लॉक के साथ प्रॉपर एंटी फॉग वाइज़र आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पिन लॉक वाइज़र नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको स्लैप ऑन एंटी फॉग स्टिकर मिलता है। अगर आप एक्सॉर का ये ऑप्शन लेते हैं तो आपको 650 रुपीज़ का पड़ेगा, और अगर आप किसी और कंपनी का लेते हैं तो लगभग 850 रुपीज़ का। तो उस मामले में मेरे ख्याल से ये निको का जो हेलमेट है ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप अंदर की जो पैडिंग देख रहे हैं ये रिमूवेबल होती है, दोनों में ही रिमूवेबल है, वॉशेबल है, तो यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करें तो ये जो पैडिंग यहाँ पर है एक्सॉर हेलमेट में ये मेरे को ज़रा ज़्यादा बेहतर लगी। इसके अलावा यहाँ पर ही आपको एक एक्स्ट्रा मैश नज़र आएगा जो कि निको में नहीं मिलता है। इस पैडिंग को आप पूरी तरह से निकाल सकते हैं और ये काफ़ी स्नगली ईजिली फिट हो जाती है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। निको के अंदर भी जो पैडिंग है इसकी जनरली क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे एक्सॉर की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगी। दोनों ही हेलमेट्स में आपको स्ट्रैप्स नॉर्मल मिलते हैं। यहाँ पर क्विक रिलीज स्ट्रैप्स हैं, लेकिन दोनों ही जगह आपको डबल डी रिंग नहीं मिलता है, यानी कि इन हेलमेट्स को आप ट्रैक पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब इन दोनों हेलमेट्स में अगर आप हाई स्पीड यूसेज की बात करें तो एक्सॉर ज़्यादा बेहतर है। इसका जो शेप है ज़्यादा एरोडायनेमिक है और ये हाई स्पीड पर भी ज़्यादा स्टेबल रहता है। निको जो है ये ज़रा वॉबलिंग और शेकिंग के लिए प्रोन है, तो ये हाई स्पीड के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सिटी के अंदर यहाँ पर वेंटिलेशन ज़रा ज़्यादा बेहतर आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप स्पेयर्स के कॉस्ट की बात करें
तो फॉर एग्जांपल इसका वाइज़र आपको 550 रुपीज़ का पड़ेगा और निको का वाइज़र ज़रा कम 450 रुपीज़ का पड़ेगा। तो स्पेयर्स कॉस्ट के हिसाब से निको जो है ये ज़रा बेहतर है। आप में से बहुत सारे लोग गोप्रो जो है माउंट करना चाहते हैं अपने अपने हेलमेट्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपको कोई बहुत प्रोमिनेंट फ्लैट सरफेस नहीं मिलता है। उसके मुकाबले निको पर आपको एक चिन के ऊपर अगर आपको गोप्रो माउंट करना है तो यहाँ पर आपको एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दी गई है। और ये जो एरिया है यहाँ पर आप एक गोप्रो माउंट ज़्यादा इजीली लगा सकते हैं। हेड पर आप दोनों ही हेलमेट्स पर गोप्रो माउंट लगा सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें, वाकई में चाहते हैं, तो कोई ना कोई तरीका आप डेफिनेटली ढूंढ ही लेंगे एग्जॉर पर भी माउंट करने का। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ये जो हेलमेट है ये आपको चिन पर जो गोप्रो माउंट है ये लगाने के लिए ज़्यादा ईजी पड़ता है। अगर मैं शेल की बात करूं तो इन दोनों का शेल जब मैंने देखा तो ये जॉ एरिया के पास मुझे एग्जॉर का जो हेलमेट है इसकी क्वालिटी ज़रा बेहतर लगी। और ओवरऑल स्टाइलिस्टिकली फिट और फिनिश, प्लास्टिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो एग्जॉर का जो हेलमेट है ये मुझे देखने में और फील करने में ज़्यादा प्रीमियम लगा, स्टाइलिश भी ज़्यादा लगा। लेकिन निको जो है यहाँ पर आपके पास कलर्स ज़्यादा हैं और ये ISI ब्रांडिंग के साथ आता है। तो अगर आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में किसी तरह की कोई मगजमारी नहीं चाहिए, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो निको जो है यहाँ पर आपको ISI की ब्रांडिंग भी मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। दोनों ही हेलमेट्स ब्लूटूथ हेडसेट कॉम्पैटिबल हैं, तो यहाँ पर आप ब्लूटूथ हेडसेट आराम से लगा सकते हैं। फिट फिनिश जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर मुझे ज़रा बेहतर लगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्राफिक्स जो हैं ये निको के ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। कीमतें दोनों की ही 3400 रुपीज़ है, तो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। पिन लॉक वाइज़र, एंटी फॉग वाइज़र की अगर आप बात करें तो वहाँ पर निको जो है ये ज़रा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर पिन लॉक वाइज़र मिलेगा और वो भी ज़रा सस्ती कीमत में। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 साइज़ मिलेंगे और एग्जॉर में आपको 3 साइज़ मिलेंगे, तो एग्जॉर जो है उस मामले में ज़रा बेहतर है। दोनों ही हेलमेट्स का भार लगभग 1400 ग्राम्स या फिर 1.4 kg है, तो उस मामले में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यूसेज के हिसाब से जो लोगों का फीडबैक है, सिटी में लोग निको हेलमेट को ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको ज़रा हाई स्पीड राइडिंग करनी है तो उसके लिए एग्जॉर हेलमेट ज़्यादा बेहतर है। हाई स्पीड राइडिंग के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न जो दिया गया है वो है ये लॉक, जिससे कि ये जो वाइज़र है ये अपनी जगह पर रहता है, ये लॉक हो जाता है और इसे फिर ऊपर ईज़िली नहीं लिया जा सकता। तो ये एक एडिशनल फ़ीचर यहाँ पर दिया गया है। दोनों ही हेलमेट जो है यहाँ पर आपको मल्टी स्टेप ओपनिंग मिलती है, तो इसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और अपनी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ ये दोनों ही हेलमेट इस वक्त भारतीय बाज़ार में जो एंट्री लेवल ECE और DOT हेलमेट्स हैं उसकी सबसे अच्छी चॉइस है। और अगर मुझे इन दोनों में से एक हेलमेट तुरंत चुनना हो तो अनलेस आई एम राइडिंग इन द रेन मैं एग्जॉर के साथ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे बारिश में चलाना है जहाँ पर फॉगी कंडीशंस होंगी तो पिन लॉक वाइज़र के कारण मैं निको चूज़ करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पर मेरे को एक प्रॉपर पिन लॉक वाइज़र मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन निको 76 और एग्जॉर रेज का। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ गाइडेंस मिली इन दोनों हेलमेट्स के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटोराइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए। इस तरह के वीडियोस जो हैं ये कभी कभी यूट्यूब आपको नहीं दिखाता है, तो हमारा कंटेंट आगे मोटोराइड्स डाल करके सर्च कीजिए। जब भी आप कुछ सर्च करें तो आगे मोटोराइड्स ज़रूर लगाइए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।